वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत में यूरोपियन आगमन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जमोरियन। तो जो पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 के अंदर में पहली बार समुद्री मार्ग से मालाबार तट यानी कि जो कालीकट है, जिसे हम लोग कोझिकोड के नाम से जानते हैं, जब ये वहाँ पर पहुँचा तो ये यहाँ के हिंदू शासक जमोरियन से मिला था। ठीक है, तो जमोरियन ने इसका स्वागत किया था और उससे व्यापारिक चर्चा भी की थी कि इस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने। तो पुर्तगाली जो थे ये भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था, ये 1498 के अंदर में जो कोझिकोड है उस जमाने का कैलीकट, तो ये वहाँ पर पहुँचा था और इसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके अलावा हमारे जो डच हैं ये भारत में बाद में आए थे और इन्होंने सन 1602 के अंदर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और ब्रिटिश जो थे ये भी बाद में आए थे और फ्रांसीसी थे ये भी बाद में आए थे। तो इसका सही उत्तर था हमारा पुर्तगाली। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ये भारत में नियुक्त होने वाला पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय था। ये सन 1505 ईस्वी के अंदर में गोवा में आया था। ठीक है, उसने हिंद महासागर के अंदर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को सन 1505 के अंदर में पुर्तगाल के राजा मैनुअल फर्स्ट ने जो है भारत के अंदर में भेजा था। और इसके अलावा आप कंफ्यूज हो सकते हैं अल्बुकुर्क और अल्मेडा के अंदर में। जो अल्बुकुर्क है इसने गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, ये जो है अध्यक्ष और कार्यकारी कमांडर था, लेकिन जो है वाइसरॉय नहीं था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अल्बुकुर्क और अल्मेडा के अंदर में। किस पुर्तगाली ने ब्लू स्टार पॉलिसी यानी कि नीला जल योजना शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर और वाइसरॉय थे। इन्होंने हिंद महासागर के अंदर में पुर्तगाली नौसैनिकों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। और इस पॉलिसी के तहत पुर्तगालियों का मुख्य ध्यान जमीन पर साम्राज्य बनाने के बजाय समुद्र और व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने पर केंद्रित था। तो पुर्तगाली जो थे वो जमीन पर अपना साम्राज्य बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि जो समुद्र था उसके जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उस पर अपना राज स्थापित करना चाहते थे। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। तो पुर्तगालियों ने सन 1503 के अंदर में अपने पहले किले का निर्माण कोचीन यानी कि केरल में किया था। इस किले को फोर्ट इमैनुअल के नाम से भी जाना जाता था, जिसे कोचीन के राजा की अनुमति से बनाया गया था। इसे बनाने का जो उद्देश्य था वो व्यापारिक केंद्र और स्थानीय व्यापारियों के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली। पुर्तगालियों ने लगभग 1537 के आसपास में बंगाल के हुगली को अपना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इससे पहले उन्होंने चटगांव और सतगांव में भी कारखाने स्थापित किए थे, लेकिन हुगली के अंदर में उनका मुख्य केंद्र बना था। इसके अलावा हम लोग अपने अदर ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा चिंसूरा। तो चिंसूरा जो था इसके अंदर में जो डच थे, ठीक है, तो डचों ने यहाँ पर अपनी 17वीं शताब्दी के अंदर में फैक्ट्री स्थापित की थी। और इसके अलावा हमारा ऑप्शन नंबर बी है बांदेला। बांदेला में भी पुर्तगालियों ने एक समझौता किया था, लेकिन मेन फैक्ट्री जो थी इनकी हुगली में ही थी। इसके अलावा जो श्रीरामपुर है ये जो है मुख्य रूप से जो डैनिश थे ना उनकी बस्ती थी। ठीक है, श्री रामपुर। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। इसे 1556 के अंदर में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। इसका जो मेन पर्पस क्या था वो ये था कि जो ईसाई धर्म से जुड़े जितने भी धार्मिक साहित्य थे और जितने भी प्रचार सामग्री थी उनको प्रिंटिंग करना था। ठीक है, पुर्तगालियों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने सिक्के भी चलाने की कोशिश की थी। उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में जैसे गोवा के अंदर में अपने सिक्के ढालने यानी कि मिंटिंग सिस्टम की शुरुआत की थी।
पुर्तगाली द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। तो 1661 के अंदर में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ। तो इस अवसर पर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में बंबई जो है सौंप दिया। ठीक है, हालांकि बाद में 1668 के अंदर में चार्ल्स द्वितीय ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डच। तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम जो जॉइंट स्टॉक है, यानी कि जो हमारा संयुक्त पूंजी है, वो डच यानी कि जो नीदरलैंड के लोग हैं, इन्होंने आरंभ की थी। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत सन 1602 के अंदर में की थी, जो दुनिया की पहली आधुनिक जॉइंट स्टॉक कंपनी मानी जाती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती थी? इसके अंदर में कई लोग जो है मिलकर पूंजी लगाते थे। ठीक है, जो भी मुनाफा या नुकसान होता था वो सब में बढ़ जाता था। तो जितना भी जो आधुनिक व्यापार है आज के टाइम में हम लोग देख पा रहे हैं, वो इसी मॉडल से शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यावसायिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सूरत, भरूच और आगरा। तो डच जो थे इन्होंने सन 1616 के अंदर में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और बाद में आगरा और भरूच जैसे आंतरिक क्षेत्रों में भी व्यापार विस्तार किया था। तो ये हमारा ठीक है। इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागपट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम के अंदर में डचों ने सन 1605 के अंदर में अपनी फैक्ट्री खोली थी और चिंसूरा जो कि बंगाल के अंदर में स्थित है, यहाँ पर सन 1653 के अंदर में डचों के व्यापार का प्रमुख मुख्यालय बना। इसके अलावा जो नागपट्टनम है ये 1658 के अंदर में, ठीक है, 1658 के अंदर में पुर्तगालियों से जीता और दक्षिण भारत में डचों का जो मुख्य गढ़ था वो नागपट्टनम बन गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। फिर है हमारा कोचीन, अहमदाबाद और पटना। तो डचों ने सन 1663 के अंदर में जो कोचीन है, ठीक है, इस पर कब्जा किया था और बिहार का पटना और गुजरात का अहमदाबाद, यहाँ पर भी अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन स्थानों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो इन सारे ही स्थानों पर उन्होंने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता कि डचों का मुख्य व्यापारिक अड्डा कौन सा था, तब हमारा उत्तर होता नागपट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर मेनली यानी कि मुख्य पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होता। लेकिन इसमें ऐसा कोई मुख्य नहीं पूछा, बल्कि सिर्फ पूछा गया है कि किन स्थानों पर व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं। तो हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन को देख के ही आपको ऑप्शन को टिक करना है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चिंसूरा। तो सन 1653 के अंदर में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने चिंसूरा के अंदर में अपना प्रमुख कारखाना स्थापित किया। ये कारखाना जो था ये डचों की सभी बंगाल एजेंसियों और कार्यालयों का प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक मुख्यालय था। ठीक है, एक तरीके से इनका हेड ऑफिस था ये। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। तो जहांगीर ने सन 1613 के अंदर में अंग्रेजों को सूरत के अंदर में पहला स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। हालांकि इससे पहले 1611 के अंदर में मछलीपट्टनम के अंदर में एक अस्थायी कारखाना भी खोला गया था। ये अनुमति जहांगीर ने अपने दरबार के अंदर में सर थॉमस रॉ को दी थी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन के अंदर में 1600 के अंदर में हुई थी और जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ वन। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सन 1600 के अंदर में एक शाही चार्टर जारी किया था, जिसने लंदन के व्यापारियों के एक समूह द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, ये एक समूह था, इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया। वर्ष 1498 में
किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने सन 1498 के अंदर में जो यूरोप से भारत के लिए पहले सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, उन्होंने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये मार्ग खोजा था, जिससे यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापार संभव हो पाया। ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस जो है ये 1492 के अंदर में भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो रास्ता भटक गया था और अमेरिका के बहामास में पहुंच गया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है सर फ्रांसिस ड्रेक। तो ड्रेक जो है एक अमेरिकी नाविक थे, इन्होंने 1577 से 1580 के बीच में दुनिया का भ्रमण किया था। और जो जॉन कोबर्ट थे, ये एक इटली के अन्वेषक थे, जिन्होंने इंग्लैंड की ओर से जो नॉर्थ अमेरिका का जो तट है ना, न्यू फाउंडलैंड, उसकी खोज की थी। इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोम जीसस बेसिलिका। तो गोवा के अंदर में स्थित इस ऐतिहासिक चर्च के अंदर में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष जो हैं उनको प्रतिष्ठित किया गया है। उनके पार्थिव शरीर को एक चांदी के ताबूत में सुरक्षित रखा गया है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट और डकैती के लिए अपना एक अड्डा बनाया था। वे यहाँ पर मुगल व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाते थे और जो सीमा शुल्क है उसकी चोरी करते थे। इसी वजह से मुगल बादशाह शाहजहाँ ने 1632 के अंदर में कासिम खां को हुगली पर आक्रमण करने और पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ने के लिए आदेश दिया था। तो आज हमने यूरोपियों के आगमन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।